आज हम बात करेंगे आपके बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के पेपर के बारे में। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी है 1767, ऑप्शन सी है 1867, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई। ऑप्शन बी 1767, जो 1767 है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य कृषि सूचक है। ऑप्शन ए है नीतिवाद का, ऑप्शन बी है संभववाद का, ऑप्शन सी है संभाव्यतावाद का, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संभववाद का। जो मत्स्य कृषि है वो संभववाद का सूचक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। ऑप्शन ए है फैल्सनमीर, ऑप्शन बी है फैला, ऑप्शन सी है फैल्ट, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फैल्सनमीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह है वो फैल्सनमीर कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंडस्केप विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा फ्रेंच स्कूल, ऑप्शन बी है जर्मन स्कूल, ऑप्शन सी है ब्रिटिश स्कूल, डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मन स्कूल। जो लैंडस्केप विचारधारा है वो जर्मन स्कूल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ में स्थित है? ऑप्शन ए है मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी है मकालू श्रेणी, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी। जो सोन नदी की उत्पत्ति है स्थल है वो अमरकंटक में मैकाल श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? ऑप्शन ए है 44%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। मध्य प्रदेश का लगभग 50% क्षेत्रफल जो है वो कृषि योग्य है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। ऑप्शन ए है नीतिवाद को, ऑप्शन बी है नवनीतिवाद को, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवाद को, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण प्रदूषण ने उपयुक्त में से एक को अधिक को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जहानाबाद, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में जो गेहूं है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश स्कार्प होता है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक, ऑप्शन बी है अप्रदनात्मक, ऑप्शन सी है विवर्तनिक, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवर्तनिक। भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1863, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है प्रति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है प्रति में से कोई नहीं। 91 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1863 यानी 1863 में पटना कॉलेज स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे?
ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र उसके संपादक अरविंद घोष हैं, जबकि वंदे मातरम जो हमारा है सुजलाम सुफलाम उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन समाचार पत्र पूछा तो अरविंद घोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, 1918 में खेड़ा किया था, 1920 में इन्होंने असहयोग किया था, 1922 में 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, 1931 में सावित्री अवज्ञा आंदोलन किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मारकर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन ये भी 1942 में आया था। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन इस घटना सबसे पहले घटी थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि ये बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन बी है मौलाना जफर अली खां, ऑप्शन सी है मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है नारायण राव, ऑप्शन बी है सिंधु और कान्हू, ऑप्शन सी है देजे नारायण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बापू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1858 में, ऑप्शन सी है 1859 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद बाबू कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे उनका देहांत 1858 में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय इनके। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को एलिमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1947, ऑप्शन सी है 10 जनवरी 1947, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश जो है वो भारत को छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 का सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, ऑप्शन सी है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 103 का सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ने क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1942 को किया था। इसमें करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय कर दिया गया था। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, ऑप्शन बी है नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, ऑप्शन सी है प्रारूप समिति द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका विवादिता, कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है, ऑप्शन ए है एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, ऑप्शन सी है एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य के द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगला है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। ऑप्शन ए है चौहान समिति, ऑप्शन बी है हर्षद मेहता समिति, ऑप्शन सी है मुदालियर समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौहान समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास निगम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से 2008 में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। ऑप्शन ए है 1676 mm, ऑप्शन बी है 1435 mm, ऑप्शन सी है 1067 mm, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1676 mm ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं। ऑप्शन ए है जैन जलन्नी, ऑप्शन बी है अरशद नदीम, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। भाला फेंकने वाले वे नीरज चोपड़ा हैं जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है नीरज चोपड़ा जी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा। ऑप्शन ए है 10 अगस्त 2023, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2023, ऑप्शन सी है 23 अगस्त 2023, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 था, वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद पहला देश को क्या बनाता है। ऑप्शन ए है एक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक संघ, ऑप्शन सी है एक स्वतंत्र राष्ट्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद है वो देश को एक संघ बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी। ऑप्शन ए है महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी है किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई। ऑप्शन ए है लगभग 15 लाख, ऑप्शन बी है लगभग 5 लाख, ऑप्शन सी है लगभग 2 लाख, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 2 लाख। सरकारी सूत्रों के अनुसार जो कोविड-19 है उसके कारण मिड 2023 तक लगभग 2 लाख भारतीयों ने जान गंवाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य है। ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव कुटुंबकम। भारत में G20 का ध्येय वाक्य है वासुदेव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। ऑप्शन ए है 50 रुपये के नोट पर, ऑप्शन बी है 10 रुपये के नोट पर, ऑप्शन सी है 2000 रुपये के नोट पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 के नोट पर। एक बंद हो चुका है। आपको पता था कि 2000 का जो नोट था हमारा गुलाबी पत्ती थी उसके पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है बेरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 का सही आंसर हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया गया जिसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 0.04%, ऑप्शन बी है 0.93%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21% वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्यमंडल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, अयान मंडल जिसे हम तापमंडल भी कहते हैं, और बाहरी मंडल। इसमें जो समताप मंडल होता है इसमें हवाई जहाज उड़ता है, मध्यमंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। ऑप्शन ए है पादप वृद्धि, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है फसल वृद्धि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा 122 का बी, और जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि खतरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ऑप्शन ए है ठंडा, ऑप्शन बी है गर्म, ऑप्शन सी है मृदु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्म। सहारा जो है वो गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 2 अगस्त 2015, ऑप्शन बी है 2 सितंबर 2016, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की जयंती, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2 अक्टूबर को इनकी जयंती में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रयागराज। गंगा नदी के तट पर प्रयागराज स्थित है, जबकि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि। ऑप्शन ए है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, ऑप्शन बी है जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, ऑप्शन सी है जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घट जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। जल के द्वारा जो पीलिया रोग होता है, जल प्रदूषण के द्वारा जो पीलिया रोग होता है वो फैल सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि। ऑप्शन ए है पानी बहुत प्रदूषित है, ऑप्शन बी है पानी कम प्रदूषित है, ऑप्शन सी है पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। ये BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी याद रखना फुल फॉर्म आती है एग्जाम में। क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन ए है भोजन संदूषण, ऑप्शन बी है जल उत्पन्न बीमारी, ऑप्शन सी है वायु उत्पन्न बीमारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल उत्पन्न बीमारी। हेपेटाइटिस ए जल उत्पन्न बीमारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। ऑप्शन ए है रोग जनकों के द्वारा, ऑप्शन बी है गलफड़ों के बंद होने से, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी से मल के द्वारा प्रदूषित पानियों में मछलियों की मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। ऑप्शन ए है फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है न्यूमोकोनियोसिस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूमोकोनियोसिस प्रदूषण जनित विकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह युग्म चुनिए जिनमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। शराब, अंगूर, जूते, चमड़ा, गेहूं, फसल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अंगूर से क्या बनती है, शराब बनती है। चमड़ा जो होते हैं वो, जूते जो होते हैं वो चमड़ा के होते हैं। फसल होती है गेहूं, गेहूं एक फसल है, जूते चमड़ा के होते हैं और शराब अंगूर की बनती है, तो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। ऑप्शन ए है 80-50 यानी 80-50, ऑप्शन बी है 54-27 57, तीसरा है
32, 13, 32, 13। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54, 27। ये विषम संख्यात्मक युग्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए 40, 96 एट 64 में। बताइए इसमें से ऑप्शन ए है 40 गलत है, ऑप्शन बी है 96 गलत है, ऑप्शन सी 864 गलत है और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 गलत संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित और ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में पहला स्थान पूछ रहा है किसका था। ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है नमित, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा, देखो एक दौड़ चल रही थी, इसमें जो मोहन है वो नमित से तेज दौड़ा, तो ये है मोहन, ये किससे तेज दौड़ा था, नमित से तेज दौड़ा। और ओम पवन से तेज दौड़ा और ओम पवन से छोड़ो से नमित और ओम दोनों बराबर थे, नमित और जो ओम थे ये दोनों बराबर थे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि नमित से तेज दौड़ा और पवन से तेज, ओम जो है पवन से तेज दौड़ा, ओम किसे तेज दौड़ा, पवन से तेज दौड़ा था। तो दौड़ में पहला स्थान पूछ रहा है किसका था, तो पहले में तो मोहन आ गया और लास्ट में कौन आ गया, ये लास्ट में आ गया हमारा पवन, और ये दोनों नमित और ओम ही बराबर थे, यानी पहला पूछ रहा है तो ये मोहन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट पूछता तो P4 कौन हो जाता, पवन हो जाता। सेकेंड थर्ड आप बता नहीं पाती क्योंकि दोनों एक बराबर रहे हैं, लेकिन पहला पूछा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, फिर पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन ए 140 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी है 90 मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 मीटर। एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है बुधवार, ऑप्शन बी है गुरुवार, ऑप्शन सी है शुक्रवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूट भाषा में कालीकट को 8251,896 और दिल्ली को 73541 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कल को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 2589662, ऑप्शन बी है 854369112, ऑप्शन सी है 8669858, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2589662, क्योंकि इसमें कलकत्ता को कैसे लिखा है, दिल्ली को ऐसे लिखा है तो कलकत्ता को ले लेना है, ठीक है। कालीकट को अगर ऐसे लिखा है, दिल्ली को ऐसे लिखा है तो कलकत्ता को इसके वर्ड्स उठा लेने हैं। CAL 825 यानी 825 तो होगा ही। अब 825 इसमें दिया नहीं गया तो एक से अधिक हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता, एक पास एक ऑप्शन है तो इसलिए पूरा देखना पड़ेगा। फिर सी को ले लिया है फिर से, तो सी का हमारा 8 ही रहता है। यू को ले लिया गया है, यू का हमारा ये 9 इसमें दिया गया है। टी को लिया गया, टी को 6 है तो 66 से आ जाएगा क्योंकि डबल टी है। फिर ए है और ए का क्या लिया था, 2 लिया था, तो 8258 9662 बिल्कुल सही आ गया, तो हमने इसको ले लिया है। पर हम इसको लगा नहीं सकते थे पहले बिना देखे क्योंकि हमारा एक से उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया था इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमने मिलान कर दिया, कालीकट को इतना लिखेंगे, दिल्ली को इतना, तो कलकत्ता को इतना लिखेंगे, क्योंकि ये वाली जो संख्या है जो जैसे मतलब इनका ABCD ऐसे दिए गए वैसे इसको संख्या दी गई, उसी से मिलान करके लिखना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गोरी दाईं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाएगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 यानी कि 40। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला असत्य है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, वृत्त की त्रिज्या है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है वृत्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है वृत्त में से कोई नहीं। 145 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है तो वृत्त की त्रिज्या 1 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 5, 4, 5 की घात 4, ऑप्शन सी है 4 की घात 5, ऑप्शन डी है वृत्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है वृत्त में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120, 120। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81, 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में मिल्टन को इतना लिखा है, माउस को ऐसे लिखा है, तो उसी कूट भाषा में टैकन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। CLD-HB। तो ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है जेड, ऑप्शन डी है वृत्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है वृत्त में से कोई नहीं। 149 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एन। 900 पर 20% और 30% और 4% क्रमिक छूट मिलती है, तो छूट के बाद वस्तु की कीमत है। ऑप्शन ए है 810, ऑप्शन बी है 302.4, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है वृत्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है वृत्त में से कोई नहीं। 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 302.4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का पेपर जो हमारे 15 मार्च को हुआ था और अब ये रद्द किया जा चुका है। तो आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और अब इन्हीं पेपरों को देखकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि री एग्जाम होगा और आज आपको नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है री एग्जाम का। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी बीपीएससी, बहुत ही जल्दी आपका री एग्जाम कराएगी। तो अगर आप री एग्जाम में टॉप करना चाहते हो और इस बार अगर आपसे कोई गलती हो गई थी इस एग्जाम में जो 15 मार्च को हुआ था, तो री एग्जाम में वो गलती मत करना। इस पेपर को पूरा देखिए, सारे पेपर हम डाल देंगे जो भी अभी हुए थे 15 मार्च को, तो सारे देख लेना और किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसको याद रखना, ठीक है, और उसी तरह के लेवल की तैयारी करना, ठीक है। बाकी अब आपके पास पता है कि कैसा पेपर पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।